देखो मैथ्स पढ़ाना एक आर्ट है और तुम्हारा टीचर एक आर्टिस्ट है। आओ दिखाता हूँ कैसे। देखो अब हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास नंबर 2। ठीक है, इससे पहले क्लास नंबर 1 देख लेना, उसके बाद देखना क्लास नंबर 2। अभी क्वेश्चन उसके हिसाब से थोड़ा सा एडवांस है ना, लेकिन आपको समझ में आएगा अच्छे से। बस पूरा ध्यान देना। ओके, देखो क्या कहते हैं क्वेश्चन में, कहता है फाइंड द पॉइंट। क्या करना है आपको? फाइंड करना है द पॉइंट। एक पॉइंट आपको फाइंड करना है, कहाँ पर? ऑन द एक्स एक्सिस। कहाँ पर? ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट आपको फाइंड करना है विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2,-5 एंड -2,9। ठीक है, एक्स एक्सिस। देखो आपके पास में, ध्यान से बोर्ड पे देखो, ये कार्टेशियन प्लेन होता है। इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन प्लेन। आपके पास में यहां से लेके यहां तक जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, मतलब जैसे लेटी हुई लाइन होती है ये वाली, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? एक्स एक्सिस। और ये किस फॉर्म में होती है? हॉरिजॉन्टल। ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब जैसे लेटी हुई लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और आपके पास ये जो लाइन होती है ये वाली, इसको बोलते हैं वाई वाई डैश। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये आपकी वर्टिकल लाइन होती है, मतलब खड़ी है लाइन। देखो ऐसे सीधी खड़ी है ना, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ये होती है वाई एक्सिस और ये होती है आपके पास में एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आपके पास में क्या होती है? एक्स एक्सिस। अब देखो कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। आपको एक पॉइंट फाइंड करना है और वो पॉइंट कहाँ पर है? एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब इसके ऊपर वो पॉइंट है, इस लाइन के ऊपर। अब इस लाइन पे तुम कहीं पे भी पॉइंट लगा दो जहाँ तुम्हारा मन करता है। मैंने बोला ये ए है सपोज, कहीं और पॉइंट लगाओ, मैंने बोला ये बी है, कहीं और पॉइंट लगाओ, मैंने बोला सी है। ऐसे मैंने 3 पॉइंट लगा दिए। कहाँ पर लगाए मैंने? एक्स एक्सिस के ऊपर। आ रहा है समझ में? कहाँ लगाए? एक्स एक्सिस के ऊपर। ये कार्टेशियन प्लेन बनाया। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन होती है उसे बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, इसने बोला फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट आपको फाइंड करना है। अब मैं आपको जो समझा रहा हूँ ध्यान दो। आपने क्या करा? इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो कि जहाँ पे भी पॉइंट आएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, वहाँ पे तुम्हारे पास में एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी, है ना? एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी। लेकिन वाई तुम्हारे पास में क्या होगा? देखो यहाँ पे ये ओरिजिन होता है। इस ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई, इस ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0 0, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर ना जो तुम्हारा एक्स होता है वो भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। हम ऐसे काउंटिंग लिखते हैं इसके अंदर में, ध्यान आपको। नीचे माइनस की काउंटिंग होती है, लेफ्ट साइड में माइनस की काउंटिंग होती है, राइट साइड में प्लस की काउंटिंग होती है, और ऊपर आपके पास में ऐसे प्लस की काउंटिंग होती है। कार्टेशियन प्लेन में इस तरीके से हम नंबर को मेंशन करते हैं, डिजिट्स को मेंशन करते हैं। तो पता है आपको, नीचे माइनस होता है, इस तरफ माइनस होता है, और बिल्कुल इस पॉइंट पे एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। तो तुम ध्यान से देखो, अगर मैंने ये ए पॉइंट लगाया है यहाँ पे, तो एक्स की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी क्योंकि तुम एक्स एक्सिस के ऊपर हो। लेकिन जो y होगा तुम्हारे पास में, y क्या होगा? 0 होगा। y क्या होगा? y तुम्हारा 0 होगा। इस b पॉइंट के लिए भी मैं तुम्हें क्या बोलूँ कि x की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन y तुम्हारा क्या होगा? 0 होगा। c पॉइंट के लिए भी क्या बोलूँगा कि x की तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, लेकिन y तुम्हारा क्या होगा? 0 होगा। तो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि x एक्सिस के ऊपर जब भी कोई पॉइंट तुम्हें निकालने को बोला जाए, द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, इफ अगर एक पॉइंट है आपके पास में ऑन द एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे तुम्हारे पास कोई भी पॉइंट कभी बोला जाए ना, तो हमेशा वाई तुम्हारा वहाँ पे 0 होगा। वाई तुम्हारा क्या होगा? 0। इस लाइन के ऊपर तुम कहीं पर भी पॉइंट लगाओगे ना, वहाँ तुम्हें वाई की वैल्यू 0 मिलेगी। ऐसे ही इसका उल्टा है, इफ़ ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लगा दूँ, सपोज मैंने यहाँ पे डी पॉइंट लगा दिया, है ना, तो इस डी पॉइंट के सामने देखने की कोशिश करो, तुम्हें 0 दिखाई देगा। मतलब वाई एक्सिस की लाइन के ऊपर, वाई की लाइन के ऊपर एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई की कोई ना कोई वैल्यू होगी, है ना। वाई एक्सिस के ऊपर क्या होगा? ये पॉइंट ध्यान से समझ लो कि पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, कभी भी एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट निकालोगे तो वाई की वैल्यू 0 होगी, और कभी भी तुम कोई पॉइंट निकालोगे वाई एक्सिस के ऊपर तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होगी। आ रहा है समझ में? ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था आपसे। सबसे पहले क्वेश्चन का बेस समझना है आपको कि क्या बात चल रही है। तो x की लाइन पे y की वैल्यू 0 है और y की लाइन पे x की वैल्यू 0 है ना। बाकी कहीं पर भी पॉइंट लगते रहेंगे तो दोनों की वैल्यू निकल के आएगी। बाकी कहीं पर भी पॉइंट लगेंगे कार्टेशियन प्लेन में,
कार्टेशियन प्लेन में बाकी लाइनों को छोड़कर कहीं पर भी पॉइंट लगेगा तो एक्स वाई दोनों की वैल्यू निकल के आएगी, लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर यानी एक्स की लाइन के ऊपर वाई की वैल्यू जीरो होगी और वाई की लाइन पे एक्स की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, नोट करो इसको। अब देखो आपके पास में इतना ध्यान से समझो कि कभी भी आपको पॉइंट निकालने के लिए बोला जाए फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो आपको क्या करना है, उस पॉइंट को कुछ भी मान लो, सपोज मैंने उस पॉइंट को ए मान लिया, ठीक है, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे मेरे पास में, एक्स की तो वैल्यू होगी और वाई क्या होगा, जीरो। यहाँ पे अगर पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस लिखा होता तो मैं क्या लिखता, उस पॉइंट को क्या मानता कि एक्स जीरो होगा और वाई की वैल्यू होगी, अगर वाई एक्सिस की बात कर रहा होता तो। अगर मुझे पॉइंट वाई एक्सिस पर निकालना होता तो मैं क्या करता, पॉइंट वाई एक्सिस पर निकालना होता तो एक्स को जीरो मान लेता, वाई की कोई ना कोई वैल्यू होगी, भाई वाई की लाइन पे वाई की वैल्यू होगी, एक्स जीरो होगा, और एक्स की लाइन पे एक्स की वैल्यू होगी, वाई जीरो होगा। आगे समझ में। अब आपको इस पॉइंट को पता करना है एक्स जीरो की क्या होगा, इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आपको पता करने हैं, विच इज इक्वी डिस्टेंट। अभी आपके पास में वर्ड लिखा है, क्या वर्ड लिखा है, इक्वी डिस्टेंट। देखो इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, है ना, एट एन इक्वल डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या है, एट एन इक्वल डिस्टेंस, बराबर दूरी पर होना। ठीक है, क्या मतलब है इसका, एट एन इक्वल डिस्टेंस, बराबर दूरी पर होना। इसका मतलब आपको एक पॉइंट पता करना है ए एक्स कोमा जीरो विच इज इक्वी डिस्टेंट, जो बराबर दूरी पर है 2 -5 से। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बी लिख लेता हूँ, इससे बराबर दूरी पे पॉइंट बनाया मैंने जो है 2 -5, और एक बराबर दूरी पे यहाँ पे पॉइंट बना लेता हूँ -2,9। ये सी हो गया हमारे पास में। ठीक है, आया समझ में। ये आपके पास में क्या हो गया, सी हो गया। ध्यान दो, आपके पास में क्या हुआ कि हमने एक पॉइंट निकालना है ए एक्स कोमा जीरो, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ये जो पॉइंट है विच इज इक्वी डिस्टेंट, ये बराबर दूरी पर है 2 -5 से, यहाँ से इस पॉइंट से, और ये इस पॉइंट से बराबर दूरी पे है, इस तरीके से। आया समझ में। अब आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग जो है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप क्या करोगे, जो ए बी है, एक बार बताओ, अगर जो पॉइंट ए है वो बी से और सी से बराबर दूरी पे है, जो पॉइंट ए आपके पास में है वो बी और सी से बराबर दूरी पे, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि जो ए बी की वैल्यू होगी, ए बी तक का डिस्टेंस होगा, वो ए सी के इक्वल होगा, है ना। तो तुम ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और ए सी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और इनको बराबर कर दो, है ना। तो देखो अप्लाई करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, एक बार लिख लेते हैं, एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई का स्क्वायर, 1 2 1 2, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पहले ए बी में अप्लाई करना है, फिर इज इक्वल टू आपको ए सी में करना है। इसको फॉलो अप करना है आपको बिल्कुल, ठीक है, आपको बिल्कुल इसको फॉलो अप करना है। देखो नोट करो इसको, ए बी इज इक्वल टू ए सी आपके पास में है, नोट करो। इस लाइन में लगा लेते डिस्टेंस फॉर्मूला ना, फिर मैं क्या करता हूँ, देखो ए बी लिखा आपके पास में, तो ए बी को जब तुम देखोगे तो क्या करोगे, आपके पास में ये x1 y1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x2 y2। भाई आप इसको xy बोल देना, इसको xy बोल देना, ठीक है। तो ये आपका x1 y1 रहेगा स्टोरी का, ये आपका x2 y2। उसके बाद AC में आप अप्लाई करोगे तो x1 y1 ही फिक्स है, ये आपका सेकंड केस का x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू AC, इसको फॉलो अप करना है आपको। लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। x1 माइनस x2, x1 कितना है x, माइनस x2 कितना के पास में 2, इसका आप करोगे स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना है आपके पास में 0, माइनस y2 कितना के पास में -5 का स्क्वायर। आया समझ में। पहले मैंने ए बी के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करा है, क्योंकि ये बराबर दूरी पर है ना, तो ए बी की वैल्यू ए सी के इक्वल होगी। आ रहा है समझ में। आपने क्या करा, इस भाई ए बी और ए सी, इसको x1 y1 मान लिया, इन दोनों को x2 y2 मान लिया आपने। अब अप्लाई कर देते हैं, तो x में से 2 माइनस किया, उसका स्क्वायर करा, प्लस 0 माइनस, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास में, इज इक्वल टू में क्या है ए सी। ए बी हो गया आपके पास में डिस्टेंस फॉर्मूला में, अब रह गया ए सी। अब यहाँ पे लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट के अंदर चलेगा सब कुछ, तो क्या करेंगे, x माइनस, ये ऑलरेडी माइनस है तो -2 रख के ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर, प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर। यहाँ तक नोट करो, फिर मैं रब करके इसको पूरा सोल्व करके बताता हूँ आपको। नोट करो इसको, देखो कैसे करोगे आप।
सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले दोनों तरफ रूट कट कर देते हैं। मैंने क्या किया, पहले रूट का चक्कर ख़त्म करते हैं। सबसे पहले ना मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो ऐसे। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ इसी में समझा रहा हूँ आपको। जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो उससे क्या होगा, ये रूट हट जाएगा। आपके पास में क्या होगा, ये रूट हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा। ठीक है, ये रूट को मैंने हटा दिया इस तरीके से। आपके पास में रूट हट जाएगा जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे। आपके पास में इक्वेशन है तो आप ये चीज़ कर सकते हो, आप दोनों तरफ स्क्वायर करना, जिससे आपका रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, देखो हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। हमें यहाँ से क्या निकालनी है, x की वैल्यू। तो देखो x माइनस 2 का स्क्वायर है, x माइनस 2 का स्क्वायर, ध्यान दो बोर्ड की तरफ, प्लस माइनस माइनस क्या होगा, +5, ब्रैकेट में क्या आएगा, 0 + 5, 0 + 5 क्या होगा, 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा आपके पास में, 25 इज इक्वल टू, आ जाओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी x + 2 मिल जाएगा आपको, यानी कि x + 2 का आपके पास में क्या आ जाएगा, स्क्वायर, प्लस 0 - 9 कितना होएगा, -9, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 0 को छुपा लो, -9 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आपके पास में, 81। आया यहाँ तक समझ में। मैंने रूट से रूट को कट कर दिया, मैंने स्क्वायर करके कट किया, ऐसे डायरेक्ट रूट को कट नहीं करना, आप दोनों तरफ स्क्वायर करके फिर कट कर देना। उसके बाद में ये वाला स्टेप है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो x में से तुम 2 को माइनस नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी आपको, क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है। तो a - b का स्क्वायर क्या होता है ना, a - b का स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो a हमारा कितना है, x, और b हमारा कितना है, 2। तो a - b का स्क्वायर लगाओ, x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, माइनस 2ab मतलब क्या होगा, -4x, प्लस हो गया 25 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगेगी। क्यों, क्योंकि आप x में 2 को ऐड नहीं कर सकते, तो ये बाइनोमियल है, इसका स्क्वायर तो a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ पे क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर बताओ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। आ रहा है समझ में, ध्यान से देखो, x का स्क्वायर करोगे प्लस 2 का स्क्वायर करोगे 4 प्लस 4x प्लस क्या हो जाएगा, 81। आया समझ में। अब आपको क्या करना है, अब आपको जितनी भी x की वैल्यू दिख रही हैं उनको एक तरफ करो और बिना x की वैल्यू को एक तरफ करो, क्योंकि आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में, ध्यान से देखो, समझो स्टेप को। सबसे पहले x² लिखा है, ठीक है, इसको यहीं रहने दो, माइनस का 4x यहीं है, x वाली वैल्यू है ना, यहीं रहने दो। फिर कोई और x वाली वैल्यू है, कोई x वाली वैल्यू नहीं है। फिर देखो x² उस तरफ x² है, इधर ले आओ, प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का x², प्लस का 4x है, इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, माइनस का 4x। और कोई है उधर x का, कोई नहीं है, इज इक्वल टू में, उधर आपके पास में 4 था, प्लस में 81 था, वो नंबर बिना x के थे। इधर आपका प्लस का 4 है, प्लस का 25, दोनों को उधर भेज दो, माइनस का 4 और माइनस का 25। आया समझ में। अब देखो, प्लस के x² से माइनस का x² कैंसिल हो गया, है ना, और आपके पास में क्या हुआ, माइनस का 4x माइनस का 4x, माइनस माइनस प्लस होता है, ये माइनस का 8x हो जाएगा आपके पास में, इज इक्वल टू में क्या हुआ, प्लस के 4 से माइनस का 4 कैंसिल हो गया, 81 - 25 करोगे तो कितना आएगा आपके पास में, 11 - 5 6 हो जाएगा, 7 - 1 कितना होगा, 7 - 2 कितना होगा, 5 आपके पास में। तो x इज इक्वल टू 56/8 कितना आएगा, -7। तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी निकल के आएगी, -7। x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपके पास में, -7। तो जो पॉइंट हमें निकालना था a, शुरू में ध्यान देना, आपने नोट किया होगा, a पॉइंट हमारा x0 था, इसका मतलब हमारा जो पॉइंट है, द पॉइंट ऑन x एक्सिस, जो a था हमारे पास में, वो क्या था हमारे पास में, x,0। तो x की वैल्यू कितनी आई है, -7, x की वैल्यू है -70। तो जो पॉइंट हमारे पास में था वो क्या था, -70। ठीक है, जो पॉइंट आपके पास में था वो पॉइंट क्या था आपके पास में, -7,0। देखो x की वैल्यू कितनी है, -7, y आपका क्या था, 0। तो पॉइंट ऑन द x एक्सिस का मतलब कि आपके y की वैल्यू 0 रहेगी और x आपका क्या रहेगा, -7। ठीक है, इस वीडियो को दोबारा देखना, है ना, स्टेप बाय स्टेप समझना मैंने क्या किया है। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने आपको सेकंड क्लास में करा दिया इसको। ठीक है, इस वीडियो को दोबारा देखना, अच्छे से समझने की कोशिश करना और नोट करते हुए करना इस क्वेश्चन को, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट समझ पाएँ, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच।